बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। भाग 1 है, यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन, कोहर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, पहला ऑप्शन, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा, स्वायत्तः यादृच्छिक क्रिया है। तीसरा, संज्ञानात्मक संक्रार्य है। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक संकार्य है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, अक्षरों व शब्दों के मध्य से, साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से। ऑप्शन नंबर ए सही है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या कि छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य व विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 1, निरक्षरता संबंधी दोष, 2 पठन दोष, 3 गणना दोष, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, गणना दोष। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। अगला, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाधारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग, स्किनर। तो कौन सा सही हो जाएगा? विक्टर ब्रूम। ऑप्शन नंबर ए सही। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? वैयक्तिक, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सूचना प्रक्रियाकरण। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। रेखीय अभिक्रम, शाखी अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौशल अंतःकरण एक गति है न कि उद्देश्य। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, निगमन से आगमन की ओर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, योजना बनाना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल हैं? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, पहला, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सेकेंड, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों। थर्ड, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 2 सही है या 2 और 3 सही है? 1, 2 और 3 सही है। कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 4 तीनों तीनों सही है, तीनों सही है। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षण संवेदना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि संवेदना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंगिकी क्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 2 से 7 वर्ष। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भविष्य की योजना की सूझबूझ। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पैलाव, बीने, चोमस्की, मास्लो। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 चोमस्की। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अधिगम के प्रयास एवं भूल। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 8 से 10 वर्ष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रिय अवस्था। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु का स्वरूप। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता, तारपरक, व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सहायता, व्यवहार। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक, स्थिरता। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्वतः शोध। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा? स्किनर, रॉस, एबिंगहास, एमएल विग्गी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्किनर। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नैमित्तिक। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। थर्ड, अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है।